दोस्तों पहलगाम टेरर अटैक के बाद खबर थी कि आतंकी जंगलों में छिपे हैं क्योंकि उनके पास खाना है, बारूद है, मतलब अपने सर्वाइवल की सारी चीजें हैं, इसलिए वो जंगलों में हैं, बाहर से कोई मदद नहीं जा रही। लेकिन अभी अचानक से खबर आई है कि ये लोग चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई से श्रीलंका की फ्लाइट पकड़ने की कोशिश की है। पूरी डिटेल में आपको आसान भाषा में बताता हूँ। देखो, श्रीलंका में भी हंगामा मचा हुआ है। बंदर नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्पेशल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस, एयरफोर्स सब कुछ तैनात है। श्रीलंकन मीडिया भी चिल्ला रही कि 6 सस्पेक्ट जो पहलगाम अटैक में शामिल थे चेन्नई कोलंबो फ्लाइट में हो सकते हैं। श्रीलंकन एयरलाइंस ने भी ये कंफर्म किया कि उनकी फ्लाइट को चेक करने में देरी हुई क्योंकि चेन्नई से अलर्ट आया था कि कुछ वांटेड लोग प्लेन में हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जंगल से सीधे चेन्नई और फिर वहां से एयरपोर्ट, जो कि इतना टाइट सिक्योरिटी वाला है, वहां तक ये लोग स्लिप कैसे कर गए? ये बहुत बड़ी चूक है अगर ऐसा हुआ है। इसके पीछे पाकिस्तानी आईएसआई हो सकती है क्योंकि फेक पासपोर्ट, फेक आईडी, ये आईएसआई का पुराना खेल है। 2008 के मुंबई अटैक में भी यही हुआ था। आतंकवादियों के पास फर्जी वोटर आईडी, स्टूडेंट कार्ड, ये सब मिलना कोई नई बात नहीं है। पर फिर भी हद है कि ये लोग कश्मीर से चेन्नई पहुंच गए। मतलब ट्रेन, बस, प्राइवेट गाड़ी कुछ तो लिया होगा इन्होंने। बीच में दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रुके होंगे। इसका मतलब ये है कि इनके सेफ हाउसेस हर जगह पे हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स भी हैं जो कश्मीर में नहीं बल्कि बड़े बड़े शहरों में भी इनकी मदद कर रहे हैं। ये नेटवर्क इतना गहरा है कि आतंकवादी हमारी नाक के नीचे से स्लिप कर गए। अब श्रीलंका की पुलिस कह रही है कि शायद एक मास्टरमाइंड ही फ्लाइट में था। तो बाकी कहाँ है? क्या वो जंगल में ही है या वो कहीं और निकल गए? सच्चाई जो भी है, एक बात तो क्लियर है कि हमारी सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लूप होल है अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि एनआईए, आईबी, स्टेट पुलिस, सीआईएसएफ सबको अभी मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा, वरना ये कमी हमें बहुत महंगी पड़ेगी। दोस्तों, दुश्मन की साजिशें हैं, खंजर छुपाए बैठे हैं, हम भी तैयार हैं, आंखें जलाए बैठे हैं। तो सवाल ये है कि जब हम आंखें जला के बैठे ही थे तो ये लोग हमारी पकड़ से निकल कैसे गए? ये हमारी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा सवाल है। आतंकवादियों का ये नेटवर्क हमें तोड़ना होगा। ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी पकड़ना होगा। सेफ हाउसेस पे भी बुलडोजर चलाने होंगे। हमारी एजेंसियों को और स्मार्ट और तेज होना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या हमारी सिक्योरिटी को और सख्त करने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे ही देश दुनिया की अपडेटेड खबरों को आसान भाषा में जानने के लिए हमसे जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें।